नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः पति शिवाय। परमेश्वराय नमो नमः। माता, आपका ये तुच्छ भक्त आपकी महान कृपा दृष्टि का आकांक्षी है। प्रणाम देवर्षि नारद। माता, मैं तो आपके आशीर्वाद योग्य हूँ, प्रणाम के नहीं। कृपया आप मुझे प्रणाम कर ऐसा कठोर विनोद ना करें। इसे अन्यथा ना लो नारद। मैं विनोद करके तुम्हारे विनोद को जगाना चाहती थी। मैं कुछ समझा नहीं माता। गंभीरता का आचरण तुम्हारे ऊपर अच्छा नहीं लगता नारद। इस सृष्टि में एक तुम ही तो हो जो हास्य, परिहास और आनंद से परिपूर्ण हो। जानते हो नारद, भोलेनाथ ने इस सृष्टि की रचना क्यों की थी? देव, दानव और मनुष्य को क्यों बनाया था? क्यों माता? आनंद प्राप्ति के उद्देश्य से। ये जगत भोलेनाथ के लिए एक खेल मात्र है। इसीलिए स्वामी अपने खिलौनों को हास्य परिहास से पूर्ण प्रसन्न देखना चाहते हैं। परंतु माता, आज प्रत्येक लोक से हास्य, परिहास, आनंद कम होता जा रहा है। उसके स्थान पर क्रोध, लोभ, कुटिलता, स्वार्थ बढ़ता जा रहा है। भगवान भोलेनाथ की सुंदर सृष्टि के ये सब प्रारंभिक अंग हैं। हाँ नारद, सत्य की विजय के लिए असत्य को पराजित होना ही पड़ता है। धर्म की स्थापना के लिए अधर्म को अपना स्थान छोड़ना ही पड़ता है। जानते हो नारद, विध्वंस रचना की पहली प्रक्रिया है। किंतु तुम असत्य, अधर्म और विध्वंस से परे हो। इसीलिए तुम्हें गंभीर देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गई। देवी, प्रायः नारद गंभीर नहीं रहते, इसलिए हमें सर्वाधिक प्रिय हैं। किंतु आज ये पातालवासी दैत्य गजासुर का भयानक और विकराल रूप देखकर आ रहे हैं। इसलिए तुम्हारी प्रेरणा से भी इनका विनोद जाग नहीं रहा है। सत्य कहा आपने भोलेनाथ। नारद, ये तो नियति की लीला का एक अंग है। इसमें सुख अथवा दुख प्रकट करने की क्या आवश्यकता है? नियति तुम्हारे जिस स्वरूप से प्रेम करे, उस स्वरूप को परिवर्तित न करो नारद। किंतु भोलेनाथ और दुष्ट गजासुर। तुम्हारी जिज्ञासा हमें प्रिय है नारद, क्योंकि उसमें जन कल्याण का उद्देश्य छिपा रहता है। तीनों देवियों ने अपनी शक्ति से जिस महिषासुर को। महिषासुर? क्या वह पुनः जीवित हो गया है? देवी, आप तो साक्षात शक्ति स्वरूपा हैं। क्या आप नहीं जानते कि आपके हाथों मोक्ष को प्राप्त असुर पुनः जन्म नहीं ले सकते? मैं जानती हूँ भोलेनाथ, किंतु आपके श्रीमुख से सुनने का आनंद ही कुछ और है। आपके शब्द और वाक्यों से ज्ञान की मधुर वर्षा होती है, जिसे सहेजने समेटने का लोक में रोक नहीं पाते। देवी, ये कहीं नारद की समीपता का प्रतिफल तो नहीं? ये भी कुछ में से बहुत कुछ जानने के लिए नई नई जिज्ञासाएं खड़ी करते ही रहते हैं। नारायण नारायण। हाँ तो नारद, ये गजासुर उसी महिषासुर का पुत्र है। महिषासुर का पुत्र? हमें तुम्हारी जिज्ञासा प्रिय है नारद, किंतु संदेह नहीं। नहीं नहीं भोलेनाथ, मैं संदेह नहीं कर रहा था। नारद, हर शब्द का एक भ्रम होता है और हर वाक्य प्रस्तुति का एक स्वरूप। जिज्ञासा और संदेह में शब्द का भ्रम और वाक्यों की प्रस्तुति का स्वरूप बदल जाते हैं। क्षमा करें भोलेनाथ, मुझे आप क्षमा करें। नारदीय स्वभाव की विवेचना तो आप कर ही चुके हैं भोलेनाथ। सब अहंकार से भटकते हैं, परंतु नारद जिज्ञासा से भटकता है भोलेनाथ। तो अब तुम्हारी जिज्ञासा कहां भटक रही है नारद? नारायण नारायण। भोलेनाथ, ये महिषासुर ने विवाह कब किया और ये गजासुर उत्पन्न कब हुआ? महिषासुर ने एक नहीं अनेक विवाह किए थे। ये गजासुर उसकी पटरानी गजदंती का पुत्र है। गजदंती अर्थात हाथी जैसे दांतों वाली? स्वरूप के आधार पर नाम रखने की परंपरा असुरों में अति प्राचीन है देवी।
ये गजदंती आपके हाथों महिषासुर का वध होने के उपरांत गजासुर की माता बनी। भोलेनाथ, तुम्हारी जिज्ञासाओं का अंत नहीं है नारद। तुम ये जानना चाहते हो कि अब गजासुर क्या करेगा? हाँ भोलेनाथ, मैं इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आतुर हूँ। इस प्रश्न का उत्तर मिल जाने पर तुम कोई दूसरा प्रश्न खड़ा कर दोगे, किंतु हम इस समय मात्र इसी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। त्रिलोक पर विजय पाने के उद्देश्य से गजासुर ने शुक्राचार्य के कहने पर ब्रह्मा जी की तपस्या आरंभ कर दी है। नारायण नारायण। अब तो तुम प्रसन्न हो नारद। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम्हें मिल गया। मैं प्रसन्न कैसे हो सकता हूँ माता? मैं अभी अभी उसका भयानक और विकराल रूप देखकर आ रहा हूँ। अब वह उतना विकराल और भयानक नहीं रहा नारद। तुमने सुना नहीं? स्वयं भोलेनाथ ने कहा है कि अब गजासुर ने तपस्या आरंभ कर दी है। ये सब सुनकर तो मेरी चिंता और भी बढ़ गई है माता। यदि गजासुर कठोर तपस्या कर परमपिता ब्रह्मा जी से इच्छित वरदान प्राप्त कर लेगा तो वो और भी अधिक भयानक और विकराल हो जाएगा। हाँ नारद, गजासुर को उसकी तपस्या का प्रतिफल अवश्य मिलेगा। अर्थात देवताओं की अब कुशल नहीं माता। माता, ये कथा इसी प्रकार कब तक दोहराई जाएगी? जब तक असुरों की महत्वाकांक्षा का अंत नहीं हो जाता। और ये अंत तभी संभव है जब देवता सद्विचार और सदाचार का पालन कर अपने नाम के अनुरूप पूज्य और श्रेष्ठ बनेंगे। नारायण नारायण। देवताओं की सद्विचार और सदाचार के कारण असुरों की महत्वाकांक्षा भला कैसे समाप्त होगी माता? नारद, तुम्हारी समीपता का उलाहना अभी अभी भोलेनाथ ने मुझे दिया है। माता, पुत्र हूँ ना, इसलिए स्वभाव तनिक जिज्ञासु है। किंतु पुत्र का स्वभाव माता को लग जाए। माता भी तो कभी न कभी कहीं न कहीं किसी न किसी की पुत्री ही होती है। तो विनोद प्रारंभ हो ही गया। नहीं नहीं माता, ये तो प्रश्न का उत्तर पाने के लिए एक ललक है, ललक। नारद, जब देवता सद्विचारों का आश्रय लेकर सदाचारी बनेंगे तो त्रिदेव के आशीर्वाद से उनकी शक्ति में वृद्धि होगी और तब उन्हें असुरों से भयभीत होकर त्रिदेवों के पास भागना नहीं पड़ेगा और तब वे दृढ़ता से असुरों का दमन भी कर सकेंगे। नारायण नारायण। क्या ये संभव होगा माता? नारद, इस सृष्टि में असंभव कुछ भी नहीं है। आप देवर्षि हैं। देवताओं को सद्विचार और सदाचार का पालन करने के लिए प्रेरित कीजिए, जिससे आपको उनकी चिंता करने की आवश्यकता भी समाप्त हो जाएगी। नारायण नारायण। माता, देवताओं को सद्विचार और सदाचार का पालन करने के लिए प्रेरित करना ये मेरी चिंता से भी अधिक कठिन कार्य है। निराश न हो नारद, प्रयास करते रहो, कुछ न कुछ तो परिणाम निकलेगा ही। माता, कृपया आप मुझे ऐसा ही आशीर्वाद दें। ओम नमः शिवाय। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। हमारे घोर शत्रु दैत्य गुरु शुक्राचार्य से आदेश पाकर महिषासुर के पुत्र ने तपस्या प्रारंभ कर दी है। देवराज, इस तपस्या का परिणाम तो आप जानते ही हैं। ब्रह्मदेव इसकी पुकार अवश्य सुनेंगे और से वरदान दे ही देंगे। आपका कथन सत्य है वरुण देव। प्रणाम देवर्षि। कल्याण भव। देवताओं का कल्याण तभी संभव हो सकता है
जब ब्रह्मदेव हम पर कृपा करें, इस दुष्ट को वरदान ना दे, इसकी पुकार अनसुनी कर दे। नारायण नारायण, ऐसा न कभी हुआ है देवराज, न होगा। तपस्या का प्रतिदान तो देना ही पड़ता है, फिर देव हो या फिर आप हो। आपकी आराधना के साथ तपस्या करने वाले को क्या आप वरदान नहीं देंगे? देवर्षि, हमारी आराधना करने वाले असुर नहीं होते, वो तो सीधे साधे सच्चे भक्त होते हैं। उनके मन में कपट या शत्रुता नहीं होती। नारायण नारायण, देवराज आप इस असुर के मार्ग में कितने ही बड़े संकट खड़े कर लें, परंतु ये अपना वरदान प्राप्त करके ही रहेगा। भगवान भोलेनाथ ने भी यही भविष्यवाणी की है। हमारी चिंता पर आप प्रसन्न हो रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं। नारायण नारायण, देवराज आप नारद की भावनाओं को समझने में भूल कर रहे हैं। मैं प्रसन्न नहीं हो रहा हूँ, कदापि नहीं। मैं तो आप में प्रेरणा जगा रहा हूँ कि आप असुरों से भयभीत होना छोड़कर सदाचार और सत्य का आश्रय लें। आप अपनी शक्ति को संचित और सुसज्जित करें। यदि ये असुर वरदान प्राप्त कर भी लेता है, यह आवश्यक भी तो नहीं कि वो स्वर्ग पर आक्रमण करेगा ही। देवर्षि, हमें हर संभावना के प्रति सचेत रहना आवश्यक है। आप तो स्वयं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। आप ब्रह्मदेव को प्रेरित कर सकते हैं कि वे इसे वरदान ना देकर असुरों को वरदान देने की परंपरा को समाप्त कर दें। नारायण नारायण, देवराज आप मुझे क्षमा कर ही दें, क्योंकि परमपिता ब्रह्मा जी को परामर्श मैं नहीं दे सकता। ये धृष्टता मुझसे नहीं होगी। मैं चलता हूँ। देवर्षि, देवर्षि हम पर दया करें, कृपा कर हमारे साथ ब्रह्मलोक चलें और ब्रह्मदेव से प्रार्थना करें। नारायण नारायण, देवराज मैं परमपिता ब्रह्मा जी से अनुरोध करूं और आप पीछे खड़े खड़े केवल देखते रहें, ये नहीं हो सकता। और केवल परमपिता ब्रह्मा जी के पास चले जाने से समस्या हल नहीं होगी। यदि हमने कुछ अनुचित कहा या किया हो तो आप कृपा करके उसे भूलकर ब्रह्मदेव के सम्मुख हमारा नेतृत्व करें, हमारी प्रार्थना स्वीकार करें देवर्षि। नहीं नहीं देवगण, आप मेरे चरणों में बैठकर मुझे लज्जित न करें और ना ही मुझे अपना नेतृत्व करने के लिए कहें। असफलता प्राप्त करने के पश्चात नेता की क्या दुर्दशा होती है, यह समस्त जगत भलीभांति जानता है। परमपिता ब्रह्मा जी ने यदि हमारी बात नहीं सुनी तो दोष आप मेरे सिर मर दोगे। कृपया आप मुझे क्षमा करें। देवर्षि, हमारे प्रति इतने कठोर ना बने। कृपा कर हमारे साथ ब्रह्मलोक चलकर हमारा साहस बढ़ाएं। यदि ब्रह्मदेव फिर भी ना माने तो दोष हमारे भाग्य का होगा। हम आपको दोषी नहीं मानेंगे, हमारा विश्वास कीजिए देवर्षि। जैसी आपकी इच्छा। परमपिता ब्रह्मदेव को प्रणाम। लंबे समय पश्चात तुम्हें ब्रह्मलोक में देखकर हमें प्रसन्नता हुई नारद। आपकी कृपा के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। परमपिता, हम जिस उद्देश्य से आप यहाँ आए हैं वो हमसे छुपा नहीं है देवराज। परमपिता, हम आपसे यही निवेदन करने आए हैं कि निवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है देवराज। हम आपकी समस्या से परिचित हैं, परंतु आपकी चिंता व्यर्थ है। हमारी चिंता व्यर्थ है? हमारी चिंता व्यर्थ कैसे हो सकती है ब्रह्मदेव? आपसे वरदान पाते ही असुर सर्वप्रथम स्वर्ग पर ही आक्रमण करते हैं। इसीलिए हम आपसे विनती करते हैं ब्रह्मदेव, गजासुर को वरदान कदापि ना दें। क्या यह संभव है नारद? कोई निष्ठापूर्वक हमारी आराधना करे, कठोर तपस्या करे और हम उसे वरदान न दें? परमपिता, मैंने देवराज इंद्र को इस सत्य से अवगत करवा दिया है कि यह संभव नहीं है। यदि तपस्वी कठोर तपस्या करके अपने आराध्य को प्रसन्न करेगा तो उसे वरदान तो देना ही होगा। नारायण नारायण। जब तुमने देवराज को ज्ञात करा दिया था तो इन्हें यहाँ लेकर क्यों आए? क्या तुम ये समझ रहे थे कि प्रार्थना करने पर हम तपस्या और वरदान के नीति नियम बदल देंगे? नहीं परमपिता, कदापि नहीं।
किंतु भविष्य में पृथ्वीवासियों और देवताओं पर आने वाले संकट का विचार कर आप गजासुर को वरदान ना देकर यह परंपरा तोड़ देंगे, ऐसी आशा हमने अवश्य की है और आप ही हमारी इस आशा को पूर्ण कर सकते हैं। नहीं देवराज, ये संभव नहीं है। परंतु इतना आश्वासन हम आपको अवश्य दे सकते हैं कि हमसे वरदान पाने के पश्चात भी गजासुर स्वर्ग पर आक्रमण नहीं करेगा। क्या आपको हमारे कथन पर विश्वास नहीं है देवराज? नहीं परमपिता, ऐसा कदापि नहीं है। नारायण नारायण। परमपिता, देवराज इंद्र आपसे वचन लेने ही तो यहाँ आए हैं। इन्हें आपके कथन पर यदि विश्वास ना होता तो ये यहाँ आते ही क्यों? हम आपको पुनः विश्वास दिलाते हैं कि गजासुर स्वर्ग पर आक्रमण नहीं करेगा। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, आपकी समस्या का समाधान तो हो गया, परंतु अब उन निर्दोष पृथ्वीवासियों का क्या होगा? अपनी वरदानी शक्ति का उपयोग कर गजासुर उन्हें पीड़ित अवश्य करेगा। इस असुर का अत्याचार सीमित होगा नारद। हम अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं कि गजासुर का वध भगवान शिव शंकर के हाथों होगा। परमपिता, हमारा तो विचार था कि जिस प्रकार महिषासुर का वध देवी दुर्गा के हाथों हुआ, उसी प्रकार देवराज, देवी दुर्गा असाधारण परिस्थितियों में ही प्रकट होती है। नारद, हम गजासुर को ऐसा ही वरदान देंगे जो भगवान शिव शंकर को उसके वध के लिए प्रेरित कर दे। ये तो आश्चर्य है परमपिता। गजासुर को बातों के चक्रव्यूह में घेर कर हम उसे ऐसा ही वरदान देंगे नारद, जिससे उसका ध्यान काशी के यज्ञकर्ता ब्राह्मणों की ओर जाए और वो स्वर्ग की ओर दृष्टिपात ही ना करे। तो क्या काशी के निर्दोष यज्ञकर्ता ब्राह्मण गजासुर के अत्याचारों का भोग बनेंगे? दुष्ट शक्तियों के विनाश के लिए हर किसी को बलिदान देने के लिए प्रस्तुत होना पड़ता है नारद। काशी के यज्ञकर्ता ब्राह्मणों के भाग्य में कष्ट लिखा है, किंतु अंत में वे सब भगवान शिव शंकर की कृपा के पात्र बनेंगे। इसलिए तुम उनकी अधिक चिंता न करो। आप धन्य हैं ब्रह्मदेव। देवराज, अब आप निश्चिंत होकर स्वर्ग के लिए प्रस्थान करें और पृथ्वीवासियों की चिंता आप मुझ पे छोड़ दें। हम सब आप दोनों के कृतज्ञ हैं। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। नारद, अब तुम्हें एक उत्तरदायित्व निभाना होगा। आज्ञा करें परमपिता, मैं आपकी आज्ञा के लिए उपस्थित हूँ। काशी के यज्ञकर्ता ब्राह्मणों को सावधान करो कि वे यज्ञेश्वर शिव की आराधना से विचलित न हो। यदि गजासुर ने उन पर आक्रमण किया तो भगवान शिव उनकी रक्षा करें। मैं तुरंत उन्हें ये संदेश पहुंचा दूंगा परमपिता। तुम्हें अपनी चतुराई का उपयोग करके वरदान के पश्चात गजासुर को स्वर्ग पर आक्रमण करने से भी रोकना होगा। ये भी तुम्हारा ही उत्तरदायित्व है। ये उत्तरदायित्व भी मैं निभाऊंगा परमपिता। मेरे लिए और क्या आज्ञा है? गजासुर के प्रहारों से बचने के लिए तुम्हें यज्ञकर्ता ब्राह्मणों के मन में भगवान शिव के प्रति अगाध भक्ति उत्पन्न करनी होगी। हर आपदा से सुरक्षा के लिए शिव भक्ति से बढ़कर और कोई कवच नहीं होगा। जो आज्ञा परमपिता। जय जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नंदी, देवी पार्वती कहाँ? वे अपने कक्ष में हैं। यदि आप आज्ञा दें तो उनसे यहाँ आने की प्रार्थना करूं? उनसे कहो कि हम उनके साथ गगन विहार करके आनंद कानंद काशी पहुंचना चाहते हैं। आनंद कानंद काशी? आनंद कानंद काशी का नाम सुनकर तुम आनंदित न होकर उदास क्यों हो रहे हो नंदी? कुछ नहीं भोलेनाथ। तुम्हारी इस कुछ नहीं में भी बहुत कुछ है। तुम इसलिए चिंतित हो रहे हो कि एक बार कैलाश से प्रयाण करने के पश्चात हम दोनों कब लौटेंगे तुम्हें इस बात का ज्ञात नहीं। ये सत्य है प्रभु। आप आनंद कानंद काशी जाकर शीघ्र ही कैलाश लौट आएंगे ना? यदि शीघ्र न लौटे तो? भोलेनाथ, आपके वियोग में हम अनाथों की भांति चिंतित और व्यग्र रहते हैं।
कृपा करके आप शीघ्र लौट आए। हाँ प्रभु, आप शीघ्र ही लौट आए। हम तुम्हें शीघ्र लौट आने का वचन कैसे दे सकते हैं? शीघ्र लौटना न लौटना तो देवी पार्वती की इच्छा पर निर्भर है। नंदी, तुम देवी पार्वती से प्रार्थना करो कि वो शीघ्र लौट आए। यदि उनकी इच्छा होगी तो हम भी उनके साथ शीघ्र लौट आएंगे। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। स्वामी, अचानक आनंद कानन जाने का विचार आपके मन में कैसे आया? क्या आनंद कानन काशी का नाम सुनकर तुम्हारे मन में आनंद उत्पन्न नहीं होता देवी? होता क्यों नहीं स्वामी? मुझे तो गगन विहार करना अत्यंत प्रिय है। सृष्टि की गतिविधियों पर दृष्टि डालना मुझे अच्छा लगता है। हम गगन विहार की नहीं, आनंद कानन की बात कर रहे हैं देवी। आनंद कानन तो आनंद कानन है स्वामी। आपने काशी नगरी को प्रलय काल में भी न डूबने का वरदान देकर उसे परम पूज्य बना दिया है। जो भक्त काशी में रहकर आपकी आराधना करता है उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। तुम अपने आप को हमसे पृथक क्यों कर रही हो देवी? मैं समझी नहीं स्वामी, आप क्या कहने के इच्छुक हैं? अभी अभी तुमने कहा कि जो काशी में रहकर हमारी आराधना करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वो शिवलोक को प्राप्त होता है। और जो तुम्हारी भक्ति करता है क्या उसे कुछ प्राप्त नहीं होता? तुम तो साक्षात शक्ति स्वरूपा हो। तुम्हारी आराधना करने वाले को जो सिद्धियां मिलती हैं वो तो हम भी प्रदान नहीं कर सकते। नहीं स्वामी, मेरी वृथा प्रशंसा न करें। मैं जो कुछ भी हूँ आपके ही कारण हूँ। शिव के बिना शक्ति भला क्या कर सकती है? ओम नागेश्वराय नमः स्वाहा। ओम सुरेश्वराय नमः स्वाहा। ओम नागेश्वराय नमः स्वाहा। ओम महारुद्राय नमः स्वाहा। ओम काशी विश्वेश्वराय नमः स्वाहा। ओम पातालेश्वराय नमः स्वाहा। हर हर महादेव। स्वामी, देवर्षि नारद हमसे पहले ही यहाँ पहुँच गए। क्या आपने उन्हें बताया था कि हम यहाँ पहुँचने वाले हैं? कदापि नहीं देवी। लंबे समय से हमारी नारद से भेंट ही नहीं हुई। हम ये जानने के इच्छुक हैं कि नारद यहाँ किस उद्देश्य से पहुंचे हैं। यदि हम वहाँ पहुँचेंगे तो उनका ध्यान बढ़ जाएगा और वो जो कहने के इच्छुक हैं नहीं कह पाएंगे। तुम सत्य कह रही हो देवी। हमारा वहाँ अदृश्य होकर पहुंचना ही उचित होगा। परंतु इतने अदृश्य भी ना हो कि नारद को भी दिखाई न दे। अर्थात तुम ये कहने के इच्छुक हो कि हम केवल नारद को दिखाई दें, यज्ञकर्ता ब्राह्मणों को नहीं। और नारद को भी हम तभी दिखाई दें जब उनकी बात पूरी हो जाए। पता तो चले कि नारद इन ब्राह्मणों से क्या कहने के लिए इच्छुक हैं। जैसी तुम्हारी इच्छा। ओम नमः शिवाय। आपने साक्षात हमारी इस यज्ञ भूमि में प्रकट होकर हमें गौरवान्वित किया है। आपके आगमन से हमारी ये यज्ञ भूमि पावन हुई। बोलो देवर्षि नारद की। नहीं नहीं ब्राह्मण देवता, मैं इस यज्ञ भूमि में अपनी जय जयकार का अधिकारी नहीं हूँ। देवर्षि, आप तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। सप्त ऋषियों के समान हमारे पूज्य हैं। यदि हम आपकी जय जयकार नहीं करेंगे तो हमारे मन का उत्साह कैसे व्यक्त होगा? ब्राह्मण देवता, जय जयकार करें जगदीश्वर भगवान भोलेनाथ की, जगत के रचयिता परमपिता ब्रह्मा जी की
और जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की। बोलो त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश की। ब्राह्मण देवता, आप परम पावन आनंद कानन काशी के यज्ञकर्ता ब्राह्मण हैं। आपके द्वारा किए गए यज्ञों के कारण सुवृष्टि होती है, चारों ओर सुख समृद्धि का वास रहता है। हम तो ये सब शिव भक्ति हेतु अपना कर्तव्य समझकर ही करते हैं देवर्षि। ये मैं भली भांति जानता हूँ ब्राह्मण देवता, परंतु इस समय मैं आपके पास एक विशेष संदेश लेकर आया हूँ। आप हमारे लिए विशेष संदेश लेकर आए हैं देवर्षि। किसका संदेश देवर्षि? स्वयं परमपिता ब्रह्मदेव का। ये संदेश सुनने के लिए हम अत्यंत उत्सुक हैं देवर्षि। कृपा कर सुनाइए। ये संदेश सुखकारी नहीं है। ये संदेश सुनाते हुए स्वयं मुझे भी संकोच हो रहा है। संकोच ना करें देवर्षि, हम आपके श्रीमुख से कैसा भी गंभीर संदेश सुनने के लिए प्रस्तुत हैं। शीघ्र ही आप पर घोर संकट आने वाला है ब्राह्मण देवताओं, इसीलिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। कैसा संकट देवर्षि? ये संकट शक्तिशाली असुर के अत्याचारों के रूप में भी आ सकता है, परंतु आप यज्ञेश्वर भगवान भोलेनाथ की आराधना में लीन रहें। ये आनंद कानन काशी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का प्रिय क्षेत्र है। यहाँ निवास करने वालों की और यहाँ रहकर भगवान भोलेनाथ की आराधना करने वालों की वे सदा रक्षा करते हैं। शिव आराधना तो हमारा परम धर्म है देवर्षि, उसे हम भला कैसे छोड़ सकते हैं? मैं एक और रहस्य की बात बताने यहाँ आया हूँ। परमपिता ब्रह्मा जी ने यह भी बताया है कि जो असुर आप पर अत्याचार करेगा उसका वध भगवान भोलेनाथ के हाथों ही होगा। इसलिए आप यज्ञ और भगवान भोलेनाथ की आराधना निश्चिंत होकर करते रहें। बस यही संदेश देने के लिए मैं यहाँ आया था। देवर्षि, ये संदेश आपने हमसे क्यों छुपाया? प्रणाम भोलेनाथ। प्रणाम माता भोलेनाथ। कोई भी रहस्य आपके लिए रहस्य रहता ही नहीं। मैं तो केवल। क्या आप हमें विवश करने के इच्छुक हैं कि गजासुर का वध हम करें? आप जानते हैं कि जब तक कोई असुर अत्याचारों की चरम सीमा लांघ नहीं जाता, तब तक हम उसका वध नहीं करते। और यहाँ तो इस समय केवल उसके अत्याचारों की बात ही हो रही है। हम चकित हैं देवर्षि। क्या आप अभी-अभी भगवान शिव और माता पार्वती से बातें कर रहे थे? क्या आपको भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के दर्शन नहीं हुए? नहीं देवर्षि, हमारे ऐसे सौभाग्य कहाँ। ये शिव लीला थी महानुभावों। स्वयं भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ यहाँ पधारे थे, इस यज्ञ भूमि को पावन किया। ओम ब्रह्मणे नमः। 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 तो अब तक इसकी अखंड तपस्या चल रही है। जब ब्रह्मदेव ने आश्वासन दिया है कि गजासुर स्वर्ग पर आक्रमण नहीं करेगा, तो आप क्यों चिंतित हो रहे हैं देवराज? क्या तुम ब्रह्मदेव को नहीं जानते कि वो वरदान देते समय वरदान मांगने वाले के सामने विवश हो जाते हैं? भले ही विवश हो जाए, परंतु हमें उनके वचन की सत्यता पर विश्वास होना चाहिए। अपनी सुरक्षा के विषय में किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए अग्निदेव। ओम ब्रह्मणे
हमें अपनी शक्ति का प्रयोग इस दुष्ट पर करना ही होगा। क्या उपाय कर सकते हैं? अग्निदेव, जब विश्वामित्र जैसे राजर्षि का तप भंग किया जा सकता है, तो गजासुर का तो अस्तित्व क्या है? हमने सोच लिया है कि हम गजासुर के तप को वरदान तक नहीं पहुंचने देंगे। इस ओर देखो, हम स्वर्ग की अप्सराएं आपका मनोरंजन करने आई हैं। हमारा नृत्य देखो, हमारा रूप देखो, हमारा सौंदर्य देखो असुरपति। इस रूखी तपस्या से तुम्हें क्या मिलेगा असुरराज? चलो इस असुरराज के तन से लिपटकर हम उनकी तपस्या भंग करने का प्रयत्न करते हैं। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः।
देवी लक्ष्मी किसी गहन चिंतन में खोई प्रतीत हो रही हैं। क्या बात है देवी? क्या आप हमसे रूठी हुई हैं? लगता है महिषासुर के पुत्र गजासुर का भय आपके मन में गहराई तक बैठ गया है देवी। किंतु गजासुर से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप यहाँ वैकुंठ लोक में पूर्णतया सुरक्षित हैं। मैं सुरक्षित हूँ तो क्या हुआ? क्या मुझे पृथ्वीवासियों और स्वर्ग में रहने वालों की चिंता नहीं होगी? आप सृष्टि के पालक हैं, तो मैं आपकी सहधर्मिणी हूँ। मुझे संसार की सुरक्षा की चिंता उतनी ही है जितनी आपको है। अर्थात देवी लक्ष्मी अब हमारे कार्य में भी हाथ बटाएंगी। सृष्टि के पालन का आधा उत्तरदायित्व अब आप लेने की इच्छुक हैं। ये विनोद का नहीं, गंभीर विचार का समय है स्वामी। जब आपको पूरी सृष्टि की सुरक्षा की चिंता है, तो आपने उस भयानक विशालकाय गजासुर को पाताल से पृथ्वी पर आने ही क्यों दिया? देवी लक्ष्मी, आप जानती हैं कि हम किसी को कहीं आने से रोक नहीं सकते, और रोकना आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि गजासुर का आगमन पाताल लोक से पृथ्वी लोक पर भगवान शिव की इच्छा से हुआ है। भगवान शिव की इच्छा से? अर्थात महादेव स्वयं इच्छुक थे कि गजासुर पृथ्वी पर आकर उपद्रव करे और पृथ्वी के निर्दोष प्राणियों पर अत्याचार करे। अत्याचार की बात क्यों कर रही हो देवी? इस समय तो गजासुर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या कर रहा है। तपस्या की सफलता के पश्चात वो ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करेगा, और फिर वरदान की शक्ति से उन्मत्त होकर हर असुर क्या करता है, ये आपसे छुपा नहीं है प्रभु। स्वामी, आप मेरी एक विनती स्वीकार करेंगे? अवश्य देवी, यदि वो विनती स्वीकार करने योग्य होगी तो। आपके साथ रहकर मुझे इतना ज्ञान तो अवश्य हो गया है कि आप मेरी कौन सी विनती स्वीकार करेंगे और कौन सी नहीं। तुम्हारी विनती सुनने के पश्चात ही हम ये निर्णय कर पाएंगे कि वो विनती स्वीकार करने योग्य है या नहीं। तो आप स्पष्ट कह दीजिए कि आप मेरी विनती स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि सृष्टि के पालक और सर्वज्ञ होने के नाते आप जान गए हैं कि मेरे मन में क्या है। तो हम इन प्रश्नोत्तरों में व्यर्थ समय नष्ट न करके ये स्पष्ट कहेंगे कि हम ब्रह्मा जी को वरदान देने से रोकेंगे नहीं देवी। जब आप त्रिदेवों ने बार बार देख लिया है कि ब्रह्मा जी से वरदान पाने के बाद ये असुर उन्मत्त हो जाते हैं, तब आप ये वरदान देने की परंपरा को तोड़ क्यों नहीं देते? और हर वरदान के पश्चात तुमने ये भी देख लिया है कि वरदान का दुरुपयोग करने वाले असुरों को उसका दंड अपने प्राण देकर भुगतना पड़ता है, और हम त्रिदेवों में से किसी न किसी की शक्ति के हाथों वे मारे जाते हैं। परंतु गजासुर का पिता महिषासुर तो हम त्रिदेवियों की सम्मिलित शक्ति दुर्गा के हाथों मारा गया। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता देवी। उस सम्मिलित शक्ति में हम त्रिदेवों का भी योगदान था। अर्थात आप इस बात के इच्छुक हैं कि हम त्रिदेवियों का कोई महत्व ही न रहे? कदापि नहीं। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि गजासुर उन्मत्त होकर उत्पात मचाएगा, तो तुम त्रिदेवियां मिलकर उसके वरदान के पश्चात उसे तुरंत समाप्त कर देना। हम तुम्हें रोकेंगे नहीं देवी, किंतु हम ब्रह्मा जी को भी वरदान देने से रोक नहीं सकते। नारायण नारायण। आज आप दोनों को वाद विवाद में उलझे देखकर मुझे आश्चर्य नहीं, विचित्र सी अनुभूति हो रही है। विचित्र सी अनुभूति? कैसी अनुभूति हो रही है नारद? जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और जगत की समृद्धि और शोभा की देवी माता लक्ष्मी, आप दोनों यदि वाद विवाद में उलझ सकते हैं, तो फिर साधारण मनुष्य की तो क्या दशा होती होगी। नारायण नारायण। साधारण मनुष्यों की नहीं, पति पत्नी की बात करो नारद। पति यदि अपनी पत्नी की इच्छा का सम्मान नहीं करेगा, तो वाद विवाद तो जन्म लेगा ही। ये तो सृष्टि का सनातन नियम है। आप सत्य कह रही हैं देवी, इसलिए हम स्वयं चुप होकर इस वाद विवाद का अंत किए देते हैं। अब तुम बताओ नारद, क्या नया समाचार लाए हो? नारायण नारायण। समाचार नहीं श्री हरि, उलझन लेकर आया हूँ, उलझन। कैसी उलझन नारद? देवर्षि, क्या आपकी चतुराई भी
उस उलझन को नहीं सुलझा सकी? लगता है इस उलझन में देवर्षि की चतुराई भी उलझकर रह गई है। अब बताओ नारद, किस उलझन में फंसे हो तुम? श्री हरि, आप तो जानते ही हैं कि परमपिता ब्रह्मा जी गजासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान अवश्य देंगे। अवश्य देंगे नारद। हम और देवी लक्ष्मी अभी इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। श्री हरि, मैं जब परमपिता ब्रह्मा जी से मिलने ब्रह्मलोक गया तो उन्होंने मुझे ये आदेश दिया कि मैं अपनी चतुराई का उपयोग कर गजासुर को स्वर्ग पर आक्रमण करने से रोकूं। परंतु ब्रह्मा जी ने क्या एक बार भी नहीं कहा कि वे दुष्ट गजासुर को वरदान नहीं देंगे? नहीं माता, परमपिता ब्रह्मा जी असुरों को वरदान नहीं देने वाली बात कभी स्वीकार नहीं करेंगे। असुरों की तपस्या के पश्चात परमपिता ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया ही है। वरदान की चर्चा अनावश्यक है नारद। असुरों की तपस्या के आगे ब्रह्मदेव विवश हो जाते हैं, ये हमने बार बार देख लिया है। बस तुम्हारी इतनी सी उलझन है या? नारायण नारायण, नहीं श्रीहरि नहीं, इस उलझन का दूसरा सिरा भी है। परमपिता ब्रह्मा जी का दूसरा आदेश। दूसरा आदेश? वो क्या है? उस आदेश का पालन मैंने पहले ही कर दिया है। परमपिता ब्रह्मा जी ने मुझे ये आदेश दिया था कि काशी के यज्ञकर्ता ब्राह्मणों को मैं भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने के लिए प्रेरित करूं, जिससे गजासुर का आक्रमण होते ही भगवान भोलेनाथ गजासुर का वध करें। अर्थात गजासुर का वध भगवान शिव के हाथों होगा? हाँ माता, परमपिता ब्रह्मा जी की यही इच्छा है कि वे गजासुर को बातों के चक्रव्यूह में उलझाकर ऐसा वरदान देंगे कि उसका वध एक ऐसे व्यक्ति के हाथों होगा जिसने कामदेव पर विजय प्राप्त की हो। सुन लिया देवी, ब्रह्मा जी ने गजासुर को वरदान देने से पहले ही उसके अंत का मार्ग भी खोज निकाला है। नारायण नारायण, परंतु मेरी उलझन का अभी तक समाधान नहीं हुआ श्रीहरि। यदि मैं गजासुर को स्वर्ग पर आक्रमण करने से रोकूंगा तो उसका क्रोध काशी के निर्दोष यज्ञकर्ता ब्राह्मणों पर बरसेगा और उनकी प्राणहानि का पाप मेरे सिर लगेगा। श्रीहरि, मुझे इस अनावश्यक पाप से कृपया आप बचाएं। हम इस विषय में तुम्हें कोई परामर्श नहीं दे सकते नारद, क्योंकि यदि तुमने अपनी चतुराई का प्रयोग नहीं किया तो ये ब्रह्मा जी के आदेश की अवहेलना होगी और इसका दोष हम पर भी आ सकता है नारद। इसलिए तुम अपनी चतुराई का प्रयोग करके कोई सही मार्ग खोज निकालो। यदि इच्छा हो तो मैं तुम्हें परामर्श दे सकती हूँ नारद। माता, इसीलिए तो मैं आप दोनों की शरण में आया हूँ। तुम गजासुर को स्वर्ग पर आक्रमण करने से रोकने का कार्य दैत्य गुरु शुक्राचार्य पर छोड़ दो और काशी के यज्ञ कर्ता ब्राह्मणों की रक्षा का उपाय स्वयं करो। वो कैसे होगा माता? क्या दैत्य गुरु शुक्राचार्य मेरी बात मानेंगे? नारद, यहाँ फिर तुम्हें अपनी चतुराई का प्रयोग करना होगा और वो तुम भली भांति करोगे, इसमें हमें कोई संदेह नहीं है। हम तुम्हारी सफलता की कामना करेंगे। जो आज्ञा श्रीहरि। नारायण नारायण। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे गजासुर, हम तुम्हारी कठोर तपस्या से प्रसन्न हैं। आंखें खोलो गजासुर। ओम ब्रह्मणे नमः। आंखें खोलो गजासुर, हम तुम्हारे समक्ष प्रकट हुए हैं।
आंखें खोलो गजासुर। गजासुर, कुछ बोलो गजासुर। हम तुम्हें वरदान देने के लिए प्रस्तुत हैं। तो आप ही हैं ब्रह्मदेव? हाँ गजासुर। कितने कठोर हृदय हैं आप। मैं इतने कष्ट उठाकर तपस्या करता रहा। तपस्या करते करते कितना समय बीत गया ये आप जानते हैं, मैं नहीं जानता। मुझे इतने कष्ट देकर आपको क्या मिला ब्रह्मदेव? तपस्या जितनी लंबी और कठोर होती है, वरदान भी उतना ही उत्तम मिलता है गजासुर। हमने तुम्हें इच्छित वरदान देने का वचन दे दिया है। मैं सत्य कहता हूं ब्रह्मदेव, मेरा धैर्य अब टूटने लगा था और आप कुछ क्षण और न आते तो मैं विराट आकार बनाकर इस पृथ्वी को नष्ट भ्रष्ट कर देता। तुम ऐसा नहीं कर सकते थे गजासुर। समय से पूर्व और त्रिदेवों की इच्छा के बिना इस पृथ्वी पर प्रलय काल नहीं आ सकता। हम तो तुम्हारी तपस्या शक्ति की परीक्षा ले रहे थे। परीक्षा? हाँ, परीक्षा जो अब पूर्ण हुई। अब कहो, अपनी तपस्या के परिणाम स्वरूप हमसे क्या वरदान पाने के इच्छुक हो? मुझे अमरता का वरदान दें, मुझे तीनों लोगों का राज्य दें और एक ऐसा अतुल बल दें जिससे मैं अपने पिता महिषासुर की हत्या का प्रतिशोध अपने शत्रुओं से ले सकूं। जब महिषासुर का अत्याचार सारी सीमाएं लांघ गया था, तब उसका वध दिव्य शक्ति संपन्न देवी दुर्गा ने किया था। तुम उनसे कदापि प्रतिशोध नहीं ले सकते। यदि तुम उनसे प्रतिशोध का विचार करोगे तो स्वयं नष्ट हो जाओगे। तो पहले मुझे अमरता का वरदान दें। किससे कैसे प्रतिशोध लेना है वो मैं स्वयं देख लूंगा। नहीं गजासुर, अमरता का वरदान न हमने आज तक किसी को दिया है और न देंगे, क्योंकि जो इस जगत में जन्म लेता है उसका मरण निश्चित है। तुम कोई और वरदान मांग लो। मैं स्वयं अतुल शक्ति का स्वामी हूं। इच्छा अनुसार विराट आकार बनाकर इस पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े कर सकता हूं। मुझे वरदान दें कि मेरा मरण किसी देवता, दानव या मानव के हाथ न हो सके। तथास्तु गजासुर। हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम किसी देवता, दानव या मानव के हाथों नहीं मरोगे। ब्रह्मदेव, धन्य है आपकी बुद्धि। तुम हंस क्यों रहे हो गजासुर? और हमारी बुद्धि की इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हो? ब्रह्मदेव, जब मैं किसी देवता, दानव या मानव के हाथों नहीं मारा जा सकता तो अमर हुआ या नहीं? आपने अपने शब्दों में हेर फेर करके मुझे अमरता का वरदान दे ही दिया है। अब ये महान शक्तिशाली गजासुर अपनी शक्ति से तीनों लोगों पर राज्य स्थापित करके अपनी असुर शक्ति का ध्वज फहराएगा। हमारा वरदान अभी पूर्ण नहीं हुआ है गजासुर। अर्थात क्या आप अधूरा वरदान भी देते हैं? गजासुर, किसी देवता, दानव या मानव के हाथों तुम्हारा मरण नहीं होगा, परंतु ऐसी शक्ति के हाथों होगा जिसने कामदेव पर विजय प्राप्त की हो। संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति और शक्ति है जिसने कामदेव पर विजय प्राप्त की हो? संसार के सभी प्राणी कामदेव की शक्ति के आगे हारे हैं और हारते रहेंगे। इसलिए मैं मरण के भय से मुक्त हुआ हूं। अभी मेरा वरदान मांगना पूर्ण नहीं हुआ है ब्रह्मदेव। मुझे इच्छित रूप परिवर्तन एवं असुर सेना को उत्पन्न करने की शक्ति दें। तथा
मेरी तपस्या सफल हुई। अब आप जा सकते हैं। तुम्हारा कल्याण हो गजासुर। संसार में मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं अमर हो गया। पहले मैं पृथ्वी पर असुर शक्ति का साम्राज्य स्थापित करूंगा। फिर स्वर्गलोक पर मेरा अधिकार होगा। फिर देवता मेरा कदापि सामना नहीं कर पाएंगे। कहाँ है दैत्य गुरु शुक्राचार्य? शुक्राचार्य, मैंने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा से अमरता का वरदान पा लिया है। अब मुझे कोई नहीं मार सकता। असुरवीर गजासुर, तुमने ब्रह्मा से अमरता का वरदान प्राप्त कर ही लिया। अब तुम दैत्यों के शत्रु देवताओं पर आक्रमण करके तुरंत स्वर्ग पर अधिकार कर लोगे, इसका मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है। नारायण नारायण। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, संभवतः आपको इस बात का ज्ञान नहीं है कि आपके शिष्य गजासुर को परमपिता ब्रह्मा जी ने क्या वरदान दिया है। नारद, इस समय तुम हमारे ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए प्रकट हुए हो। गजासुर हमारी आज्ञा और आदेश लेकर तपस्या करने के लिए गया था। उसने शब्दशः वही वरदान मांगा होगा जो वरदान मांगने के लिए हमने उससे कहा था। दैत्य गुरु, इसी बात का तो दुख है कि गजासुर वरदान मांगते समय आपकी सीख भूल गया और छल का आखेट हो गया। भारत, अपने शिष्य गजासुर की निंदा सुनने के लिए हमने तुम्हें यहाँ आमंत्रित नहीं किया था। हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम जैसे आए थे वैसे अदृश्य हो जाओ, अन्यथा तुम्हें हमारे कोप का भयानक परिणाम भुगतना होगा। नारायण नारायण। यदि आप दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं, तो मैं भी देवगुरु बृहस्पति का शिष्य और स्वयं देवर्षि हूँ। आपकी इच्छा होने के पश्चात भी आप मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मैं जो कुछ यहाँ कहने आया हूँ वो कह के रहूंगा और कहे बिना यहाँ से हटूंगा नहीं। और जो कुछ कहूंगा वो आपके और गजासुर के हित में ही होगा। शीघ्र ही कह डालो जो कहना है। नारायण नारायण। परमपिता ब्रह्मा जी ने गजासुर को वरदान दिया है कि कामदेव पर विजय प्राप्त करने वाला ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। कौन है कामदेव को जीतने वाला? ये प्रश्न मुझसे न करके स्वयं से करें दैत्य गुरु। संसार में कामदेव पर विजय प्राप्त करने वाले एकमात्र देवाधिदेव शिव शंकर हैं। क्या इस सत्य को आप नहीं जानते? जानते हैं, परंतु ये भी जानते हैं कि असुरों के आराध्य भगवान शिव शंकर एक असुर का वध कदापि नहीं करेंगे। नारायण नारायण। भगवान भोलेनाथ किसी असुर का संहार नहीं करेंगे, परंतु उसका उद्धार तो कर सकते हैं। उद्धार? तुम्हें कहना क्या है नारद? काशी के शिव भक्त यज्ञकर्ता ब्राह्मणों ने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ अनुष्ठान प्रारंभ कर दिए हैं। भगवान शिव उन पर अवश्य प्रसन्न होंगे और उनकी प्रत्येक इच्छा पूर्ण भी करेंगे। उन ब्राह्मणों की इच्छा क्या है? उनकी एकमात्र इच्छा है अत्याचारी गजासुर का वध। गजासुर का वध? हम गजासुर को समझाएंगे कि वो किसी पर अत्याचार न करे। फिर भगवान शिव के हाथों उसके वध की संभावनाएं सारी समाप्त हो जाएंगी। नारायण नारायण। क्या अत्याचार किए बिना ही गजासुर स्वर्ग और पृथ्वी पर अधिकार कर पाएगा दैत्य गुरु? यदि आप मेरा परामर्श स्वीकार करें तो गजासुर के प्राणों की रक्षा हो सकती है। क्या है वो परामर्श? आप शिष्य गजासुर से कहें कि काशी की यज्ञकर्ता ब्राह्मणों का यज्ञ
पूर्ण ही ना होने दे, किसी भी प्रकार विघ्न बाधा उत्पन्न करके भगवान भोलेनाथ के प्रसन्न होने का मार्ग अवरुद्ध कर दें। न भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे, न ब्राह्मणों की इच्छा पूर्ण होगी। नारायण नारायण। कहीं इस परामर्श के पीछे तुम्हारा कोई निजी स्वार्थ तो नहीं है नारद? दैत्य गुरु, नारद निजी स्वार्थ के लिए कभी कोई कार्य करता ही नहीं। जो भी कार्य करता है अन्य की भलाई के लिए, और यहाँ अन्य की भलाई ये है कि गजासुर के प्राणों की रक्षा के साथ साथ निर्दोष प्राणियों की भी रक्षा हो। और उसका एकमात्र उपाय ये है कि भगवान भोलेनाथ के कोप से बचना। और भगवान भोलेनाथ के कोप से बचने का एकमात्र उपाय ये है कि ब्राह्मणों का यज्ञ पूर्ण ही ना होने देना। हम समझ गए नारद, इस बार तुम हमारे शुभ चिंतक बनकर आए हो। हम तुम्हारे इस परामर्श पर गहराई से विचार करेंगे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, कुछ ही समय में वरदानी गजासुर यहाँ आने ही वाला होगा। उसे उचित परामर्श देकर काशी भेजें और उसके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। अब आप मुझे आज्ञा दें। नारायण नारायण। दैत्य गुरु, मैंने आपकी आज्ञा का पालन करके ब्रह्मा से इच्छित वरदान प्राप्त कर लिया है। पहले ये तो बताओ कि क्या वरदान प्राप्त किया है तुमने? मैंने देवता, दानव या किसी मानव के हाथों न मरने का वरदान प्राप्त किया है दैत्य गुरु। अब मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं अमर हो गया हूँ, अजय हूँ मैं दैत्य गुरु। ये तुम्हारा भ्रम है गजासुर। ब्रह्मा ने तुम्हें वरदान देते समय तुम्हारे साथ छल किया है। छल? कैसा छल? ब्रह्मा ने तुम्हें वरदान दिया है कि तुम्हें दानव, देवता या मानव नहीं मार सकता, परंतु ऐसा व्यक्ति मार सकता है जिसने कामदेव पर विजय प्राप्त की हो। ये बात आपको किसने बताई दैत्य गुरु? वरदान देते समय ब्रह्मा ने मुझे अवश्य कहा था कि कोई काम विजयी व्यक्ति ही मुझे मार सकता है। परंतु दैत्य गुरु, संसार में ऐसा कौन सा प्राणी है जिसने कामदेव को जीता हो? यहाँ सभी कामदेव की काम वासना के भोग बन जाते हैं। पाताल में रहते रहते तुम्हारी बुद्धि कुंठित हो गई है गजासुर। तुम नहीं जानते, कामदेव पर विजय प्राप्त की है हमारे आराध्य भगवान शिव शंकर ने। भगवान शिव? हाँ, तुम भगवान शिव के हाथों मारे जा सकते हो। मारे जा सकते हो, 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 मारे जा सकते हो।